हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हम अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहते हैं। इसके जनक जो है हेरोडोटस को माना गया है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और एक तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐसा देखा जाए तो हमें इसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज कहते हैं। अब देखते हैं जोगनस थॉम्सन ने इतिहास को 3 कालखंडों में कैसे बांटा है। तो प्रागैतिहासिक काल को जोगनस थॉम्सन ने पाषाण काल कहा है। आगैतिहासिक काल को उन्होंने हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युग सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। और ऐतिहासिक को ऋग्वैदिक काल कहा है। यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, आगैतिहासिक काल को हड़प्पा और ऐतिहासिक को ऋग्वेद। ये तीनों को कालखंडों में बांटने का श्रेय जोगनस थॉम्सन को जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, पुरातात्विक स्रोत मिला है। पुरातात्विक स्रोत हमें प्रागैतिहासिक काल में भी मिलेगा, आगैतिहासिक काल में भी मिलेगा और ऐतिहासिक काल में भी मिलेगा, क्योंकि इन तीनों काल में मानव तो थे ही और वो कुछ वस्तु भी यूज करती ही होंगे। इसीलिए हमें पुरातात्विक स्रोत तो तीनों में मिलेगा और लिखित साक्ष्य हमें प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलती है। थोड़ा वीडियो को बड़ा कर देते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत है। पाषाण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया है। अब देखते हैं आगैतिहासिक काल। तो आगैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत तो बोले ही तीनों में मिलेगा और इसे पढ़ा नहीं गया है। कांस्य युग की सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग होने लगा था, इसीलिए कांस्य युग की सभ्यता, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास ही हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पास ही हड़प्पा मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। हम नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और इसे पढ़ भी लिया गया है। अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में। इनके जनक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको पहला महानिदेशक बनाया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। तो चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री, इसमें हम अतीत का अध्ययन करते हैं। इनके जनक हेरोडोटस है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में देखें तो इसे प्री हिस्टोरिक एज, इससे प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसे हिस्टोरिक एज कहते हैं।
और जैसे कि हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, आगैतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक को ऋग्वैदिक में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो जोनास थॉम्सन को जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखें तो इनमें लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य में मिले थे, तो नहीं। पुरातात्विक स्रोत मिले थे, तो हाँ मिले थे। इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, तो पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। आगैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत में मिले हैं। इसे भी पढ़ा नहीं गया था। इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा गया, कांस्य का प्रयोग होने के कारण। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला था, इसे पढ़ा भी गया था। ये पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1861 में। इनके जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पहला महानिदेशक थे और इन्हें भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पाषाण काल, इसे हम स्टोन एज कहते हैं। यहाँ से इसको पाषाण काल, हम इसे स्टोन एज कहते हैं। इसे पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, जिसे हम पेलियोलिथिक कहते हैं, मिसो या माइक्रोलिथिक कहते हैं और नियोलिथिक कहते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल को हम इंग्लिश में पेलियोलिथिक, लिथिक बेस होता है पत्थर। मध्य पाषाण काल को हम मिसो या माइक्रो कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथिक कहते हैं, क्योंकि नव है, ये भी न्यू मीन्स नया, नव पाषाण काल हुआ। आगे पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत बड़ा पत्थर का प्रयोग होता था। मानव खाना बदोशी थे, मतलब भोजन के लिए वो इधर से उधर भ्रमण करते थे, उनका कोई स्थान अस्थायी नहीं था। आदि मानव थे। आखेट यानी शिकारी थे, वो शिकारी करके अपना भोजन करते थे, खाद्य संग्रह भी करते थे। आग की खोज इस काल में हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उपयोग करना नहीं सीखा था। पुरान पाषाण काल से हमें भीमबेटका की एक गुफा में मिली है। भीमबेटका की गुफा किस काल से जुड़ा हुआ है, तो पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं मिसो या माइक्रो या फिर इसे ही मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें हमें छोटा पत्थर का प्रयोग करने लगा था मानव। आग का उपयोग इसी में करना सीख गया था मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें 2 जगह से मिलता है, एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर के राजस्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिला है। नव पाषाण काल में इसमें मानव छोटा और चमकदार पत्थर का इस्तेमाल करने लगा था, औजार का। यहाँ नया खोज होने लगा था, क्योंकि नाम ही है नव पाषाण काल। नया खोज होने लगा था, पशुपालन होने लगी थी और मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। खेती करना प्रारंभ हो गई थी और यहाँ से मानव अस्थायी हो गए थे, जीवन रहना प्रारंभ कर दिए थे। समाज का निर्माण होने लगा था, बस्ती का निर्माण होने लगा था और पहिए का भी आविष्कार नव पाषाण काल में हो चुकी थी। और एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद एक ताम्र पाषाण काल आया। इसे चिल्कोलिथि कहते हैं, मतलब तांबा के साथ पत्थर का भी उपयोग होने लगा था, इसलिए ताम्र पाषाण इसे कहा गया था।
देखिए, पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा पाषाण काल में किस तरह का पत्थर प्रयोग होता? तो बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग। मानव कैसे थे? तो खाना बदोशी थे, वो एक जगह नहीं रुकते थे। आखेट थे, शिकारी मार के करते थे। आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उन्हें आग का प्रयोग करने नहीं आता था, नहीं सीखा था उन लोगों ने। मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर का प्रयोग होता था। आग का उन्होंने उपयोग करना सीख लिया था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं, आदमगढ़ से और बागौर से। और नवपाषाण काल में छोटा चमकदार, नया खोज, पशुपालन, पहले उन्होंने कुत्ता को बनाया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, अस्थायी जीवन हो गया, समाज का निर्माण हुआ, बस्ती का निर्माण हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और एक तान पाषाण में चिल्कोलिथि से कहते तांबा और पत्थर का उपयोग हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं संजीव वस्तुओं की आयु की जांच करने के लिए हमें कार्बन 40, जिसे कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं, इससे हम लोगों ने पता लगाई। निर्जीव वस्तु की आयु को पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। भारत में पुरान पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कहाँ से की थी? तो पलवरम, तमिलनाडु से। किस चीज़ की खोज हुई? तो कुल्हाड़ी मिला था वहाँ से। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम पुरान पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिले हैं? तो हमें पलवरम, तमिलनाडु से मिले हैं। क्या मिले थे? तो कुल्हाड़ी मिली थी। कब मिली थी? 1863 ईस्वी में। किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। अब पुरान पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो भीमबेटका से हमें भित्ति चित्र मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये एक भाव चित्रात्मक थे, मतलब कि गुफा के दीवारों पे कुछ चित्र बनाए हुए थे, जो कि एक भाव मात्र थे। ये एक सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में चापर चापिंग बेबुल सभ्यता मिली है। कहने का मतलब कि उस नदी में एक चिपटा पत्थर मिले हैं, जिसे हम चापर चापिंग बेबुल सभ्यता कहते हैं। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इसका लाएंगे आगे। और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।